हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद मानस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज अभी तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था चैनल पर, बट नाउ आई एम बैक ऑन द चैनल एंड आई विल बी कंटिन्यूसली अपलोडिंग वीडियोस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और आप में से जो भी लोग इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध दोनों ही बुक्स को। दोनों ही बुक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और ये दोनों ही बुक्स में से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है या कन्फ्यूजन रहता है कि हम परीक्षा बोध प्रीफर करें या परीक्षा अध्ययन प्रीफर करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मेरी साइड से कि आपको कौन सी बुक यूज़ करना चाहिए। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे रीजंस हैं ये वीडियोस बनाने के। सबसे पहला तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता ही है काफ़ी ज़्यादा, और मैंने देखा है कुछ यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं और कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जो मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली एक्यूरेट है। और मैंने गाइस 3 से 4 साल की परीक्षा अध्ययन को मैच किया है, एनालाइज किया है, परीक्षा अध्ययन को भी परीक्षा बोध को भी। मैं 2019 का पास आउट हूँ, तो 2018, 2019, 20 और 21 4 साल की परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध दोनों को मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है। तो या यू कैन ट्रस्ट मी गाइस, आई कैन डेफिनेटली गाइड यू फॉर दिस। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड और स्पेशली बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल और सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोनों ही बुक्स अच्छी हैं और दोनों ही बुक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं दोनों बुक्स में। तो हम वन बाय वन कंपेयर करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने वाले इन बुक्स को, और मैं आपको मेरा रिकमेंडेशन भी देने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो परीक्षा अध्ययन आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए लीजिए, एज कम्पेयर टू परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चंस कम होते हैं। और मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है काफ़ी सालों से, ये परीक्षा अध्ययन मोस्टली ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बनाई जाती है। और परीक्षा बोध में आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मान लीजिए कोई चैप्टर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो परीक्षा बोध में भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। परीक्षा अध्ययन में भी मिलते हैं लेकिन क्वांटिटी कम होती है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इन परीक्षा बोध, इसलिए परीक्षा बोध मोटी भी होती है। सो गाइस, ये पॉइंट एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बेकार भी है, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। सो यू डोंट नीड टू स्टडी अनवांटेड मटेरियल। सो परीक्षा बोध में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड मटेरियल होता है और परीक्षा अध्ययन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि परीक्षा अध्ययन के लिए ही आप जाइए। प्राइसिंग की बात की जाए, अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस, तो ऑफकोर्स परीक्षा अध्ययन की प्राइस कम होती है, परीक्षा बोध की प्राइस ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज परीक्षा अध्ययन आती है 100 रुपीज़ के आसपास, और वही सब्जेक्ट की बुक परीक्षा बोध आपको मिलेगी 130 से 150 तक। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। सो परीक्षा बोध थोड़ी महंगी होती है परीक्षा अध्ययन से। सो प्राइस भी परीक्षा अध्ययन की कम होती है। सो वेल एंड गुड। अब देखा जाए एनसीईआरटी क्वेश्चंस किस में होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस आ चुका है। पूरा पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनता है सारे सब्जेक्ट्स का। सो देखिए, परीक्षा अध्ययन भी और परीक्षा बोध दोनों में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। सो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो दोनों ही बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटेल्ड आंसर्स। तो परीक्षा अध्ययन में आपको थोड़े शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई सा 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें भी जो आंसर होगा परीक्षा अध्ययन में वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन परीक्षा बोध में वही सेम आंसर थोड़ा डिटेल्ड होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो इसीलिए परीक्षा बोध का साइज़ भी थोड़ा मोटा होता है। परीक्षा बोध काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। तो अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, अगर आपको लेंदी को आंसर्स चाहिए तो आप परीक्षा बोध प्रीफर कर सकते हैं। बट इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस होता है। परीक्षा बोध में थोड़े डिटेल्ड आंसर्स होते हैं। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं कि कौन सी बुक में लैंग्वेज इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो परीक्षा अध्ययन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी इजी टू अंडरस्टैंड होती है। मैंने बताया कि वो डिटेल्ड आंसर्स भी नहीं देते हैं, थोड़े शॉर्ट आंसर देते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड देते हैं। बट परीक्षा बोध की थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है
और डिटेल्ड आंसर्स भी होते ही हैं। सो आप देख सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप प्रीफर कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन एग्ज़ाम। तो आप सभी लोग यही पूछते हैं कि कौन सी बुक में से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। सो देखिए गाइस, दोनों ही बुक्स में से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना एनालाइज किया है 3 से 4 सालों में, परीक्षा अध्ययन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं वो परीक्षा बोर्ड में नहीं थे। मैंने काफ़ी बार एनालाइज किया है। और गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट्स आपके काफ़ी सारे होते हैं और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती है, तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है मेरा जो कंक्लूजन है वो किसी सब्जेक्ट के लिए रॉन्ग साबित हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा ही होता है। परीक्षा अध्ययन में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में। और स्ट्रेंज थिंग देखिए गाइस कि परीक्षा बोर्ड में मटेरियल ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि वो अनवांटेड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा देते हैं। बट परीक्षा बोर्ड भी सही है, नो डिसरिस्पेक्ट टू परीक्षा बोर्ड एज वेल। तो मैंने आपको सीधे से बता दिया कि आप परीक्षा अध्ययन फॉलो कीजिए। सो चलिए गाइस, अब लोग हम बात कर लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की। सो मॉडल क्वेश्चन पेपर दोनों ही बुक्स में होते हैं, परीक्षा अध्ययन में भी होते हैं, परीक्षा बोर्ड में भी होते हैं। और दोनों ही बुक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है, दोनों के ही अच्छे होते हैं। बट अगर कंपेयर किया जाए तो मैं चूज़ करूँगा परीक्षा अध्ययन के मॉडल क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और मैंने काफ़ी साल के क्वेश्चन पेपर को मैच किया है परीक्षा अध्ययन से। तो परीक्षा अध्ययन के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सो इसमें भी गाइस परीक्षा अध्ययन ही प्रीफर कीजिए आप मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए। सो गाइस, मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। और गाइस, एक और चीज़ कि जो भी टीचर्स परीक्षा अध्ययन को और परीक्षा बोर्ड को बनाते हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि परीक्षा अध्ययन के जो टीचर्स हैं उनका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सही है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके ये बुक डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, परीक्षा अध्ययन है वो डिज़ाइन की जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके। सो इसीलिए परीक्षा अध्ययन इज़ बेटर देन परीक्षा बोर्ड, आई वुड से। और गाइस, अगर मार्केट में पॉपुलरिटी की बात की जाए कि कौन सी बुक ज़्यादा चलती है, ज़्यादा फेमस है, और कौन सी बुक ज़्यादा प्रीफर की जाती है, सो ऑफकोर्स परीक्षा अध्ययन है। एंड परीक्षा अध्ययन वर्थ पॉपुलरिटी। ओके गाइस, सो अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं इस वीडियो के। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी यूज़ करी थी। तो गाइस, मैं 2019 बैच का पास आउट हूँ, और मैंने मेरे टाइम पे परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड दोनों ही परचेस करी थी, और मैं दोनों से ही पढ़ता था। क्योंकि गाइस, मैंने बताया कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी सब्जेक्ट के परीक्षा बोर्ड भी बेटर हो परीक्षा अध्ययन के, ये हो सकता है। तो अगर आपको कोई सी एक ही चूज़ करना है सो डेफिनेटली गो फॉर परीक्षा अध्ययन। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों ले लीजिए गाइस, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई सा चैप्टर या कोई सा पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सा सब्जेक्ट परीक्षा बोर्ड में अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू परीक्षा अध्ययन। सो अगर आप दोनों ले सकते हैं तो दोनों लीजिए। अगर आप कोई सी एक ही चूज़ करना चाहते हैं तो परीक्षा अध्ययन चूज़ कीजिए। और गाइस, एक और चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट सेम होता है, ठीक है। दोनों ही बुक्स में परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन में मोस्ट ऑफ द कंटेंट सेम होता है। तो अगर आप कोई सी भी लेते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए, मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइए। और गाइस, डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। अब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कुछ भी नया अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने 2021 में और 2020 में काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड किया था बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे, और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आए थे। सो दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.